पिछले क्लास में हम लोग बिहार पंचायती राज व्यवस्था के मूल तत्व के बारे में अध्ययन किया था और ग्राम सभा का अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है सो ग्राम पंचायत का अध्ययन करेंगे। बिहार पंचायती राज व्यवस्था को अलग से पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछले सचिवालय सहायक में जो है जीके के 50 क्वेश्चन में से जो है सो 6 से 7 क्वेश्चन बिहार पंचायती राज व्यवस्था से पूछा गया था। तो बिहार पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाने के कारण यह महत्वपूर्ण हो गया कि अगले विभिन्न परीक्षाओं में भी बिहार से संबंधित बिहार पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमने पिछले क्लास में जो है सो बिहार पंचायती राज व्यवस्था के मूल तत्व और ग्राम सभा के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग जो है सो ग्राम पंचायत पर चर्चा करेंगे। तो बिहार में जो है सो ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण 7,000 की जनसंख्या पर जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाता है, यानी कि क्षेत्र जो उसका होता है वह 7,000 की जनसंख्या के आसपास होता है। ग्राम पंचायत को जो है सो वार्ड में बांटा गया है और एक वार्ड 500 की जनसंख्या पर निर्धारित की जाती है, यानी कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र का निर्धारण 7,000 की जनसंख्या पर किया जाता है और वार्ड का निर्धारण 500 की जनसंख्या पर किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है और प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सदस्य या वार्ड मेंबर होता है। मुखिया और वार्ड सदस्य दोनों का चुनाव जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। मुखिया के चुनाव में पंचायत के मतदाता भाग लेते हैं और वार्ड सदस्य के चुनाव में संबंधित वार्ड के मतदाता भाग लेते हैं। तो ये जो है सो हम लोग को ग्राम पंचायत का मुख्य तत्व है। अब हम लोग जो है सो ग्राम पंचायत के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करें। पंचायती राज व्यवस्था के मुख्यतः 6 अंग हैं: ग्राम सभा, पंचायत कार्यकारिणी, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, पंचायत सचिव और ग्राम कचहरी। यानी कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था का 6 अंग है: ग्राम सभा, पंचायत कार्यकारिणी, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, पंचायत सचिव और ग्राम कचहरी। पंचायत कार्यकारिणी जो है इसका गठन मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य के मिला के होता है, यानी कि पंचायत का ग्राम पंचायत का गठन में मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक जो है सो 2 महीने में कम से कम एक बार होना चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। बैठक जब होती है तो उससे पूर्व, यानी कि जो सदस्य होते हैं उनको 7 दिन पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक है। यानी कि ग्राम सभा की बैठक से 7 दिन पूर्व ग्राम सभा के सदस्यों को उसकी सूचना दी जाती है। अगर विशेष बैठक हो, यानी कि ग्राम पंचायत की विशेष बैठक हो सकती है और विशेष बैठक के लिए जो है 3 दिन पूर्व ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको दिया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत की बैठक में जो है सरकारी अधिकारी भाग ले सकते हैं, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता। ग्राम पंचायत का जब बैठक होगा उसमें सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है सो मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कोरम का होना आवश्यक है। जिस प्रकार ग्राम सभा में हम लोग देखे थे कि कोरम होना आवश्यक है, उसी प्रकार ग्राम पंचायत के लिए भी कोरम का होना आवश्यक है। ये कोरम, मान लिया किसी वार्ड में 14 वार्ड सदस्य हैं और एक मुखिया है, तो मिला के 15 हुआ। इसका आधा से एक ज्यादा, यानी कि 8 सदस्य जो है सो इसके कोरम के लिए होना आवश्यक है। अब जो है सो इसका निर्णय जो है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से लिया जाता है, यानी कि कोई भी निर्णय होता है जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उसके साधारण बहुमत से। यानी कि मान लिया किसी वार्ड 15 वार्ड है, एक मुखिया है, जिन मिला के 16 हुआ, यानी कि 8 एक 9 सदस्य
होना आवश्यक है निर्णय के लिए, यानी कि बहुमत, साधारण बहुमत जो है से कोई भी निर्णय पारित होता है। बराबर अगर मत हो जाए, बराबर मत होने की स्थिति में जो है सो जो ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत के बैठक की अध्यक्षता जनरली मुखिया के द्वारा किया जाता है। अगर मुखिया नहीं होते हैं तो उस परिस्थिति में उप मुखिया के द्वारा किया जाता है। तो उप मुखिया के द्वारा किया जाता है। तो जब मत बराबर होगा तो मत बराबर होने की स्थिति में जो है सो मुखिया के द्वारा या जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं उसके द्वारा निर्णायक मत दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है सो मुखिया होता है। मुखिया का निर्वाचन जो है सो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, यानी कि उस पंचायत के जो मतदाता होते हैं वह मुखिया के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मुखिया के जो उम्मीदवार होता है उसकी न्यूनतम उम्र जो है सो 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 21 वर्ष न्यूनतम उम्र आवश्यक है। मुखिया जो है सो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है, यानी कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है और बैठक बुलाना भी उसका कार्य है। ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है सो अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। यह क्वेश्चन जो है सो पिछले बार सचिवालय सहायक में आ चुका था। तो पूछा गया था जो ग्राम पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया जो है सो अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। उसके त्याग पत्र देने के पश्चात अगर वह 7 दिनों के अंदर अपना त्याग पत्र वापस नहीं लेता है तो उस परिस्थिति में जो है सो 7 दिन के बाद उसका त्याग पत्र जो है स्वीकृत हो जाता है, यानी कि उसके पास विकल्प ये होता है कि वह 7 दिनों के अंदर अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। अगर वह 7 दिनों के अंदर अपना त्याग पत्र वापस नहीं लेता है तो उस परिस्थिति में उसका त्याग पत्र मान्य हो जाता है। मुखिया के द्वारा मुखिया पर जो है सो अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है और यह अविश्वास प्रस्ताव जो है सो ग्राम सभा में लाया जाता है वहाँ की जनता के द्वारा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव किस परिस्थिति में नहीं लाया जा सकता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है सो चुनाव के 2 वर्ष तक जो है सो नहीं लाया जा सकता। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि 2 वर्ष के बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है, तो नामंजूर हो जाने की स्थिति में पुनः 1 वर्ष तक जो है सो मुखिया के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उसके बाद अगर उसका कार्यकाल यानी कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल अंतिम 6 महीना बचा हुआ है तो उस परिस्थिति में भी मुखिया के ऊपर जो है सो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मुखिया को जो है सो सरकार के द्वारा हटाया भी जा सकता है। उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे अगर मुखिया जो है सो लगातार 3 बैठकों में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के लगातार 3 बैठकों में भाग नहीं लेता है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है या कर्तव्यों के निर्वहन में आनाकानी करता है या उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला है और वह 6 महीना से ज़्यादा दिनों से फरार है, तो उस परिस्थिति में भी जो है सो मुखिया को हटाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग उप मुखिया को देखेंगे। उप मुखिया का जो है सो प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन नहीं होता। उप मुखिया का निर्वाचन वार्ड सदस्यों में से होता है, यानी कि वार्ड सदस्य में से ही उम्मीदवार खड़ा होते हैं और वार्ड सदस्य जो है सो वोटिंग करते हैं, उसमें मुखिया भाग लेता है, यानी कि उप मुखिया के चुनाव में वार्ड सदस्य और मुखिया भाग लेता है। ये क्वेश्चन पूछा था जो वार्ड सदस्य मुखिया जो है तो उप मुखिया के चुनाव में भाग लेता है या नहीं, तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया भाग लेता है। अगर मान लिया जाए कि इसे उप मुखिया के चुनाव में मत जो है सो बराबर की स्थिति में आ गया तो उस परिस्थिति में जो है सो लॉटरी के द्वारा उप मुखिया का चुनाव कराया जाता है। अब अगर उप मुखिया अपने कार्यों का निर्वहन जो है सो मुखिया के नहीं रहने पर करता है, यानी कि मुखिया की अनुपस्थिति में
उप मुखिया मुखिया के कार्यों का निर्वहन करता है। यानी कि अगर मुखिया नहीं है तो उस समय जो है सो उप मुखिया के द्वारा मुखिया के जो कार्य हैं वह किया जाता है। अब हम लोग ग्राम रक्षा दल को देखेंगे। प्रत्येक पंचायत में जो है सो ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया है और ग्राम रक्षा दल का प्रधान जो होता है उसको हम लोग दलपति कहते हैं। दलपति ग्राम रक्षा दल का जो है सो प्रधान होता है। ग्राम रक्षा दल का सदस्य उस पंचायत के यानी कि संबंधित पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बीच जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वह होता है। और ग्राम रक्षा दल का प्रमुख काम होता है प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, जैसे बाढ़, सुखाड़, अगजनी एवं अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आया तो उस स्थिति में जो है सो पंचायत के लोगों की मदद करना, पंचायत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सामान्य पहरा देना आदि जो कार्य जो है सो ग्राम रक्षा दल के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत की समितियां। ग्राम पंचायत की 6 समितियां हैं। योजना समन्वय एवं वित्त समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति और लोक निर्माण समिति। योजना समन्वय एवं वित्त समिति का अध्यक्ष जो है सो मुखिया होता है। यानी कि इस समिति का अध्यक्ष निश्चित रूप से मुखिया होता है। अन्य 3 समिति का अध्यक्ष मुखिया हो सकता है। 3 से ज्यादा किसी भी समिति का अध्यक्ष मुखिया नहीं होगा, लेकिन योजना समन्वय एवं वित्त समिति का अध्यक्ष मुखिया होता है। अन्य 5 समिति का कोई दूसरा वार्ड सदस्य भी अध्यक्ष हो सकता है। मुखिया अधिक से अधिक 3 का सदस्य 3 का अध्यक्ष हो सकता है। यानी कि योजना समन्वय एवं वित्त समिति का अध्यक्ष मुखिया होता है, सचिव पंचायत सचिव होता है और इसमें कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 5 सदस्य होते हैं। जितनी समितियां हैं सब में सदस्य जो होता है वह कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 होता है। योजना समन्वय एवं वित्त समिति का है पंचायत से संबंधित सामान्य कार्य करना और सभी जो समितियां हैं उनसे समन्वय स्थापित करना। दूसरा समिति है उत्पादन समिति। इसका अध्यक्ष मुखिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है और इसमें भी कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे। सचिव इसका कोई पंचायत का सरकारी कर्मचारी हो सकता है। इस उत्पादन समिति का मुख्य कार्य है घरेलू उद्योग से संबंधित, पशुपालन आदि। तीसरा है सामाजिक न्याय समिति। इसका अध्यक्ष एक होगा, सदस्य जो है सो कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 होगा। सचिव जो है सरकारी कोई कर्मचारी हो सकता है। यह जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित कार्यों को देखता है। चौथा समिति है शिक्षा समिति। इसमें भी एक अध्यक्ष, सचिव जो है सो कोई सरकारी कर्मचारी, सदस्य जो है सो कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 होता है। यह शिक्षा से संबंधित कार्यों को देखता है। अगला है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति। इसमें भी अध्यक्ष, सचिव और सदस्य कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 होता है। इसका लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण से संबंधित कार्य को देखता है। और अगला समिति है लोक निर्माण समिति। इसमें भी एक अध्यक्ष और एक सचिव और कम से कम 3 और अधिक से अधिक जो है सो 5 सदस्य होते हैं। ये जलापूर्ति आदि से संबंधित कार्यों को देखता है। अब जो है 3 समिति पंचायत के ग्राम पंचायत के द्वारा जो है सो निगरानी समिति का गठन किया जाता है। निगरानी समिति पंचायत के निर्वाचित कोई भी सदस्य उसमें नहीं होते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के द्वारा निगरानी समिति का गठन किया जाता है और निगरानी समिति में पंचायत को जो चुने हुए सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं। पंचायत का कार्यकाल जो होता है उसके प्रथम बैठक से, पंचायत का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा था सचिवालय सहायक में, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो पंचायत का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। अब ग्राम पंचायत के आय के मुख्य स्रोत जो है सो सरकारी अनुदान है। यानी कि सरकार के द्वारा जो है सो जो अनुदान दिया जाता है वही उसके आय का मुख्य स्रोत है। इसके अलावे हाट, मेला, व्यापार कर आदि से थोड़े बहुत जो है सो पंचायत को आय की प्राप्ति हो जाती है। ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को कुछ जो है सो मासिक
भत्ता आदि दिया जाता है। सो मुखिया को जो है सो 2500 रुपये, उप मुखिया को 1200 रुपये और वार्ड सदस्य को 500 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाता है। तो आज हम लोग ने जो है सो ग्राम पंचायत के बारे में अध्ययन किया। अगले बार यानी कि अगले क्लास में हम लोग जो है सो पंचायत समिति और जिला परिषद पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह जो है सो मैंने बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपको ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और उसके मूल तत्वों के बारे में चर्चा किया। अब जो है सो अगले में पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।